नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और घड़ी की सुई 8 बजा चुकी है। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे तीखी बहस का। आज की बहस है वंदे मातरम पर घमासान और भाईजान क्यों परेशान। दरअसल आईपीएल 2026 की नीलामी ने पूरे देश की राजनीति और भावनाओं में तूफान ला दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और उसके बाद शुरू हुआ बवाल। देश में विरोध की आवाजें तेज हैं। बीजेपी नेता, कथावाचक, कई संगठन इसे देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इसे धर्म राजनीति का खेल और गलतफहमी बता रहे हैं। तो वहीं इसी बीच सामने आया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का बयान। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि जब भी किसी मुस्लिम का नाम आता है, विरोध होना तय है। केकेआर के मालिक मुस्लिम हैं, खिलाड़ी भी मुस्लिम हैं और मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है, वरना हालात बहुत अलग हो सकते थे। और मौलाना साजिद रशीदी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाए। आज मुसलमान खामोश है और मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है। जबरन वंदे मातरम बुलवाने वाले आतंकी हैं। ऐसे लोगों को जूतों से मारो, डंडों से मारो। दोस्तों, यह बयान सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। यह सामाजिक सद्भाव, धर्म और राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े कर रहा है। तो सवाल उठता है, क्या देशभक्ति और वंदे मातरम के मुद्दे को केवल धर्म और समुदाय के जरिए से जोड़ा जा रहा है, उसके नजरिए से देखा जा रहा है? और भाईजान क्यों भयभीत है? सबसे बड़ा सवाल, वंदे मातरम पर घमासान क्यों? रशीदी का बयान, हथियार उठाएंगे भाईजान, देश गाएगा राष्ट्रगीत, भाईजान क्यों भयभीत? इन्हीं बड़े सवालों पर आज होगी सबसे तीखी, सबसे बेबाक और सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का बयान आपको सुनवाते हैं। अगर मुसलमान भी खड़ा हो जाए तो क्या पोजीशन होगी, आप सोच सकते हो। मुसलमान खामोश है अभी, लेकिन मैं मुसलमानों से एक आह्वान ज़रूर करना चाहता हूँ। जहाँ भी ये आतंकवादी लोग मिले जो आपसे कहें वंदे मातरम बोलो, इनको जूते से मारो, डंडे से मारो, हथियार लेके मारो, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस का कानून हमारे संविधान में है। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, देखिए देखिए कितना छोटा बच्चा है। इसको बोला जा रहा है जय श्री राम बोलो, इसको मारा जा रहा है, इसके कपड़े उतरवा दिए। जिन लोगों को सरहद पार का नजर आ रहा है, उन लोगों को देश के अंदर का क्यों नहीं नजर आता? ये फेरी वाला आदमी है, दाढ़ी वाला, इसको पकड़ के इससे जो है जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। इससे जबरदस्ती कहा जा रहा है जय श्री राम बोलो, वंदे मातरम बोलो। ये देश के अंदर जो भी नफरत और आतंकवादी घातक हमले हो रहे हैं, यानी छुपकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इस पर कोई क्यों बात नहीं करता? तो वंदे मातरम पर भड़काएंगे, देश में आग लगाएंगे, रशीदी का बयान, हथियार उठाएंगे भाईजान। आज की बड़ी बहस के सवाल हैं, राष्ट्रभक्ति का तराना, भाईजान का नफरती फसाना, देश गाएगा राष्ट्रगीत, भाईजान क्यों भयभीत, देश का नाज वंदे मातरम, भाईजान को क्यों ऐतराज। तो यह बड़े सवाल आज की बड़ी बहस के हैं, जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। संविधान का ज्ञान लिए विरोध करना एक आदत सी बन गई है। जहां मुस्लिम आज ये उद्घोष, ये समर्पण गीत पूरे कर रहा है अपने सृजन के। बांग्लादेश ठीक है, निंदा करो, अच्छी बात है, इंसानियत के नाते कोई कहीं भी मरता है, हमें उसकी बनकर कोलकाता से काशी और कश्मीर से कन्याकुमारी। शाहरुख खान ने अगर इसकी नीलामी ने क्रिकेट के मैदान से निकलकर अब देश की सियासत और संवेदनाओं में तूफान खड़ा कर दिया है। रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। केकेआर ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा और इसके बाद विरोध का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी नेताओं की बात करें, कथावाचक हों या फिर कई संगठन आरोप लगा रहे हैं कि देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना के खिलाफ कदम है। अब ऐसे में मौलाना साजिद रशीदी इसे धर्म की राजनीति से जोड़ने की साजिश बता रही हैं। इस बीच
साजिद रशीदी का बयान भी सामने आ गया है। उसने उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी किसी मुस्लिम का नाम आता है तो विरोध तय है। अब ऐसे में मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है, वरना हालात अलग होते। इस तरह का बयान साजिद रशीदी दे रहे हैं। आखिर इस बयान के मायने क्या हैं, ये अपने आप में कई गंभीर प्रश्न खड़े करता हुआ बयान, जिस पर अब पूरे देश में चर्चा हो रही है। वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जबरन वंदे मातरम बुलवाने वाले जो हैं वो आतंकी हैं, ऐसे लोगों को जूतों और डंडों से मारो। इस तरह का बयान मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से दिया गया है। अब ये बयान सामाजिक सौहार्द, धर्म, राष्ट्रवाद या फिर अभिव्यक्ति की सीमाओं पर एक बड़ी सवाल खड़े कर रहा है। अब ऐसे में तमाम सवाल मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान के बाद देश में उठ रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। मुस्लिम स्कॉलर जावेद अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं। जावेद अहमद साहब, आपका बहुत स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु महंत सीताराम जी महाराज हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। बीजेपी नेता मनोज पंडित हैं। मनोज पंडित जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अशोक तिवारी हैं। अशोक तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। लखनऊ से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा। अभी जो बयान मौलाना साजिद रशीदी का सामने आया, इस पर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? सिद्धार्थ, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल हम ग्राउंड जीरो पर थे। इसको जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया मौलाना साजिद रशीदी, उसके बाद लोग कह रहे थे कि देखिए वंदे मातरम गाने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हिंदू हो मुसलमान हो, आम लोग बोल रहे थे, वो कह रहे थे हमें कोई दिक्कत नहीं, ये मौलाना है, इनके कहने से अनाकारी समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज़ लोगों के अंदर था, शाहरुख खान के को लेकर लोगों में गुस्सा, तो कह रहे थे नहीं खरीदना चाहिए। वो आम लोग बोल रहे थे, कहे नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे जिस तरीके से वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं खास करके हिंदुओं को लेकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो मुसलमान है वो भी कह रहा था नहीं खरीदना चाहिए, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। और याद कर वो लगातार ये कह रहा था कि ये देखिए इस तरीके से खिलाड़ियों को जो खरीदा जा रहा है इसको नहीं होना चाहिए। आम लोगों की आवाज़ थी। लखनऊ से बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें, लखनऊ में तो खास करके लोग कह रहे थे कि नहीं खरीदना चाहिए। और शाहरुख खान के इस निर्णय को लेकर लोग कहीं ना कहीं लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। और मौलाना साजिद रशीदी के बयान को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। आम लोग काफ़ी नाराज थे। उनका कहना था देखिए ये देश से बढ़कर कुछ नहीं है, और इस तरह हमें तो हिंदू हो मुसलमान हो सबको संविधान ने कहीं ना कहीं बराबर का हक दिया है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है। हमें तो इस देश में कोई दिक्कत नहीं समझ में आती है, और हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, सद्भाव से रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये कहा लगातार ये कह रहे थे कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। कई जगह कई मदरसों में हम गए, वहां पर भी ग्राउंड जीरो पर जब लोगों से बात की तो लोग लगातार छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे कि नहीं, इस तरीके के बयान देने की जरूरत नहीं, हम लोग एकदम अमन चैन से रह रहे हैं, शांतिप्रिय तरीके से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, और सद्भाव की भावना सद्भाव के साथ हम लोग रह रहे हैं। तो पराग कहीं ना कहीं उनको जवाब मिल गया है, और इस तरीके के बयान देने वालों के खिलाफ सब जाति धर्म से ऊपर लोग खड़े हैं दिख रहे हैं। जी ठीक है सिद्धार्थ, आप बने रहेगा, आपके पास हम लौटेंगे। मनोज पंडित जी हमारे साथ हैं। मनोज पंडित जी, कैसे देख रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान को आप? वो कह रहे हैं कि जब भी किसी मुस्लिम का नाम आता है इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। अभी तो मुसलमान चुप हैं, और जब अगर बोलेंगे तो फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि साजिद रशीदी जी ने पहला ऐसा बयान दिया है। इससे पहले भी हैदराबाद से भी कुछ बयान आते थे कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और फिर देखना क्या होता है। और यूपी में भी काफी लोगों ने ऐसे बयान दिए, जिसका हश्र वो जानते हैं क्या हुआ। और साजिद रशीदी के बयान को इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने ही समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के विषय में एक बयान दिया था, जिसमें इन्हें जो है चैनल पे लाइव पिटाई हुई इनकी। तो ये ऐसे लोग हैं जो समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं, ये समाज को बांटने का काम करते हैं। रही बात शाहरुख खान की, शाहरुख खान चूंकि भारत के नागरिक हैं और उन्हें इस बात को देखना चाहिए कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। भाई, अगर वो हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं और सारी चीजें हैं, तो अगर क्रिकेट टीम खरीदनी थी तो एक खिलाड़ी कहीं और से खरीद लेते, क्या फर्क पड़ता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सद्भाव है, ऐसी चीजें हैं जो ऐसा मैसेज जाता है कि जिस मैसेज
तो नेगेटिव वे में लेंगे, पॉजिटिव नहीं ले सकते इसको। तो ये एक जनता में रोष है शाहरुख खान के खिलाफ, और इस जो है ये पूरे देश में ही रोष है कि देखिए पिछले एक महीने में जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कहीं भी बर्दाश्त के काबिल है नहीं। भारत सरकार भी उसमें जो है विरोध दर्ज करा रही है और चीजें कर रही है। ठीक है। तो इस विषय में जो है शाहरुख खान साहब को भी जो है गंभीरता से सोचना चाहिए। मनु जी, अब एक सवाल आप लोगों के ऊपर यह भी उठ रहा है कि हर विरोध को देशद्रोह से जोड़ना क्या बीजेपी की एक नई राजनीतिक लाइन बन गई है? देखिए ये जो बयान है ये तो ये इस बयान की गंभीरता को समझिए ना, कि आप अगर आप हमारे इनका कहने का मतलब कि इनके ऊपर जाति हो रही है। इस वर्ड का मतलब जो है, जिस शब्द का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, इसका मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जाति हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तो जो नारा ही है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, जितने योजनाएं हैं उन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो इसी कम्युनिटी को मिल रहा है। पर लेकिन उसको नजरअंदाज करके इन्हें चूंकि अपनी राजनीति चमकानी है, अपनी चीजें करनी है, भड़काऊ भाषण देने हैं, अपने आप को लाइमलाइट में कैसे रखना है उस विषय पर बात करनी है, जिससे कि इनके भाषणों से जो है एक माहौल खराब होने की कोशिश करते हैं ये। तो जो माहौल खराब होगा उसको कहीं ना कहीं जो है प्रशासन एक्शन तो लेगा ही। बरेली की घटना आप देख ही रहे हैं कि बरेली में जो घटना हुई वो घटना, उस घटना में कितना बड़ा नुकसान प्रदेश को भी हुआ और चीजें भी हुई। तो ऐसी इनको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है और यहाँ पर आप उतना ही बोले जितना आप बर्दाश्त कर सके। अगर उस बर्दाश्त से ज्यादा बोलेंगे तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं, उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है। अशोक तिवारी जी, मौलाना साजिद रशीदी ने जो बयान दिया, क्या ये माना जाए कि ये पूरे मुस्लिम समाज की आवाज है? वो जो कह रहे हैं, क्या ये माना जाए कि सब लोग इससे सहमत हैं? जी, ऐसा आप जो कह रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल हमें तो नहीं लगता ऐसा है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इनकी बात से कोई भी सहमत होगा, एक भी व्यक्ति सहमत होगा, ऐसा हमें लगता नहीं। इन्होंने एक सस्ती पब्लिसिटी के लिए अपना ये बयान दिया। इनका है वो लगता है कि सस्ती पब्लिसिटी के लिए इन्होंने ऐसा बयान दे दिया है। देखिए इसमें कुछ बातें इन्होंने कही हैं, जैसे कि जबरन जो है जय श्री राम बुलवाया गया है। एक आध घटनाएं आती हैं ऐसी, इक्का दुक्का मिल जाएंगी, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है, उस पर रोक लगनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ जबरन किसी से जय श्री राम नहीं बुलाना चाहिए, किसी को जबरन वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। वंदे मातरम का सम्मान सभी करते हैं जी, सभी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा संविधान ऐसी आज्ञा नहीं देता है कि हम किसी से जबरन कोई चीज थोपने किसी के ऊपर। सच्चाई है, जबकि पूरा देश सम्मान करता है और सम्मान करना भी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सम्मान करते हैं। इस देश में जो सर्व समाज आज जो है देश का राष्ट्रीय गीत का सम्मान करता है। और जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तब भी इसका बहुत बड़ा महत्व रहा है। इसने आज़ादी की लड़ाई में तमाम जो है योगदान दिया है। इस गीत ने, इस गीत पर लोगों को सजा हुई है, लोगों को दंड दिया गया है इसको गाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा धरोहर है हमारे लिए आन मान शान है। हुए महसूस कर रहे हैं उनके बयान से, तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है। देखिए मैंने एक बात कही कि आम तौर पर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे इन लोगों को ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे इन लोगों को बोलने का मौका मिलता है। ऐसा माहौल अगर बने ही ना, ऐसी चीजें सामने आए ही ना, तो कोई क्या बोलेगा। लेकिन फिर भी कुछ भी होता है, कुछ भी माहौल खराब किया जाता है, आम मुसलमान ने जानता है कि ये माहौल खराब किया जाता है। ऐसी बातें जबरन थोपने के आधार पर धर्म की बातें करके लोग अपना ओट की रोटी सेकते हैं, ये आम मुसलमान अच्छी तरह जानता है और इनसे बचता है। अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो कानूनी सलाह लेता है, कानूनी कार्रवाई करता है। अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार न हिंदू को है, न मुस्लिम को है, न सिख को है, न ईसाई को है, बिल्कुल किसी को। अगर हिंदू भी अपने हाथ में कानून लेता है तो वो भी गलत करता है। जो भी करेगा वो गलत ही माना जाएगा, गलत को खाली गलत कहा जाएगा। जी ठीक है। महाराज जी, आपको आवाज आ रही है ना हमारी? जी आवाज आ रही है। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं रशीदी साहब के इस बयान को आप? रशीदी जी का बयान अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। भारत एक सांस्कृतिक देश का विरासत है और भारत में जो रहता है, भारतीयता जिसके अंदर है वो गौरव से
गर्व से वंदे मातरम बोलना चाहिए, जय श्री राम बोलना चाहिए, क्योंकि राम ही एक ऐसे परम पिता परमेश्वर हैं जो राष्ट्र का मंगल करते हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्मा विधीयते। लेकिन जिस प्रकार से भारत में रह करके और भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का षड्यंत्र करना, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करूंगा, कुछ योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूंगा कि राष्ट्र द्रोह के तहत इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके ऐसे जो है कठमुल्लों को, जिहादियों को जेल के सलाखे में होना चाहिए। या दंगा कराना चाहता है, हिंदू मुस्लिम और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है, ऐसी विचारधारा कभी भी भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई भी किसी को जबरदस्ती जय श्री राम बोलने के लिए नहीं कहता है। जय श्री राम श्रद्धा का विषय है, भाव का विषय है, लेकिन जो भारत में रहता है उसको गर्व से जय श्री राम बोलना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ जावेद अहमद साहब भी जुड़ गए हैं। अहमद साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी सर, कैसे देखें रशीदी साहब के इस बयान को? क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाने की कोशिश हो रही है? वो कह रहे हैं कि जब भी किसी मुसलमान का नाम आता है तो फिर इस तरह का माहौल बनाया जाता है, भय क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। क्या कोई तकलीफ इस देश के अंदर मुसलमानों को हो रही है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हर रोज कोई न कोई मुद्दा ये आ जाता है। कल शाहरुख खान पे भी बात हो रही थी, उससे पहले नुसरत पे बात हो रही थी, आज रशीदी साहब हैं। ये इनकी अपनी व्यक्तिगत दर्द तकलीफ हो सकता है, लेकिन पूरे मुसलमान, पूरे देश की ये बात नहीं हो सकती है। और अगर कहीं डर और खौफ बन रहा है तो उनको संविधान की दी हुई तमाम आजादी है, वो अपने उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और खौफ और डर कोई क्या पैदा कर सकता है? ऐसा कोई माहौल पूरे देश में नहीं है। और किसी पार्टी और किसी दल के पास या किसी ऐसी व्यवस्था अगर कोई बनाना भी चाहेगा तो ये मुमकिन नहीं है। रही बात कि अगर किसी व्यक्ति के कोई अपनी व्यक्तिगत उसका बयान है तो वो सभी समाज पे नहीं लगता है, उनका अपनी दर्द तकलीफ होगी, वो बात करें संबंधित, उनको कानून ने अधिकार दिया है। किसी के खिलाफ जबरदस्ती कोई जय श्री राम कहलवाने की कोशिश कर रहा है तो ये हमारा मुल्क, संविधान और सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देता है। किसी मतलब कोई मानने वाला उसके साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन प्यार मोहब्बत के लिए आप हर जगह देखेंगे कोई राम राम करता है, कोई जय श्री राम करता है, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये हमारा कल्चर है, संस्कृति है। हम सभी एक दूसरे का आदर करते हैं, आदर करते रहे हैं और करेंगे। लेकिन जो मुट्ठी भर जो लोग हर जगह हैं वो विवादित बयान देकर अपना खामोश हो जाते हैं और पूरा मामला बिजी रहता है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को कहीं भी ऐसा लग रहा है, सरकार जीरो टॉलरेंस पर है, सरकार कड़े कदम उठाती है और उठाएगी, जरूरत पड़ेगी तो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम, इनकलाब, तमाम ऐसे नारे जो देश को आजाद करने के लिए का इस्तेमाल किया गया, इसका सम्मान हमेशा रहा है और रहेगा। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक धर्म की बात नहीं है। इसमें मातृत्व की झलक है, इसमें अपने अपने संविधानों से। लेकिन जावेद जी, रशीदी साहब तो ये कह रहे हैं ना कि मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है और अगर वो बोलेगा तो फिर दंगा भी हो सकता है, ऐसे लोगों को डंडों से मारो। इस तरह की भाषा कितनी जायज हो सकती है जब आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब की जब हम बात करते हैं इस देश में और हर धर्म के लोग रहते हैं, कोई राम राम करता है, कोई नमस्कार करता है, कोई जय श्री राम करता है, कोई सीताराम करता है, कोई सलाम करता है, तो फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है? और अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे का मोटिव क्या है? अगर किसी तरह की कोई दिक्कत मुसलमानों को नहीं है तो फिर वो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं तो फिर उनका भी तो विरोध समाज से ही होना चाहिए। देखिए, समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते, किसी संस्था चलाते जरूर होंगे, किसी समाज, किसी पार्टी, किसी दल से ऐसे लोगों का ताल्लुक नहीं होता है। ये कुछ संगठन बना के इमाम या कोई मुफ्ती, कोई फाउंडेशन या दूसरे मजहब के लोग भी इस तरह का संगठन, जगत गुरु, तमाम चीजों का तरीके लेके अपनी बात रखते हैं। बात रखने का सबका अख्तियार है, उसकी आवाज किसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता।
यहाँ संविधान के हर व्यक्ति को आजादी है और संविधान सबको सुरक्षित और सबको इस बात का भयमुक्त आजादी उसके पास है। और जो कुछ भी अगर उनको ये लगता है कि ऐसा मामला द्वेषित है या कर रहा है तो उसके लिए संबंधित चीजों के लिए संज्ञान में लेने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशंस है। और वो उनको अगर कहीं लगता है, उनको लगता होगा, हो सकता है कि ऐसा माहौल उनके आसपास में हो, तो वो संपर्क करें, उस पर कार्रवाई की मांग करें। कोई जबरदस्ती क्यों कर सकता उनसे? नहीं कर सकता। और किसी को डरने की नहीं जरूरत इस मुल्क में, कभी भी डरने की जरूरत नहीं। सबका ये मुल्क है और इसी के लिए संविधान इसके लिए सुरक्षित करता है, सुरक्षा देता है। सबको स्वयं चाहिए, भाषा मर्यादित होनी चाहिए, किसी धर्म का हो, किसी भी मजहबी आदमी हो, वो अपने आप को अगर कॉपीराइट समझ रहा है कि श्री राम उनके है, कॉपीराइट समझ रहा है कि वंदे मातरम उनका है, वो कॉपीराइट उसका व्यक्तिगत नहीं हो सकता। लड़ाई किस बात की है? हर इंसान को एक प्रॉब्लम है अपने आप की, वो हर चीज को कॉपीराइट मान लेता है। राम को अपनी धरोहर मान लिया, किसी ने अपने खुदा को धरोहर मान लिया, किसी ने अपने व्यक्तिगत विचार को धरोहर मान लेता है। ये मामला उसके सेंटिमेंट से जुड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। तमाम मुद्दे उसी से जुड़ते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपका व्यक्तिगत मामला होगा, किसी समाज उसको नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है। मनोज पंडित जी, क्या इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है जो कि रशीदी जैसे लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है? मौलाना रशीदी ये कह रहे हैं कि हम चुप हैं, यानी मुसलमान चुप है, अगर वो बोलेगा तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है, दंगे की नौबत आ सकती है, ऐसे लोगों को डंडों से पीटना चाहिए। क्या, चूंकि इस चर्चा में ही अभी ये सवाल उठा कि ऐसे लोगों को बोलने का मौका आखिर कैसे मिल जाता है, क्या इस तरह का कोई माहौल देश के अंदर चल रहा है जो लकीर खींचने का काम कर रहा है, तो फिर ऐसे लोग बोल भी रहे हैं? देखिए, जिस समाज से मौलाना रशीदी आते हैं, उस समाज के लोग ही आपके चैनल पे वो उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं इस बयान से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये मौलाना रशीदी का व्यक्तिगत बयान है। और ऐसे लोग, जैसे भी बताया कि ये सस्ती लोकप्रियता पाने का एक वो है, रास्ता है कि ये कैसे हम लोग जो है ऐसे बयान दें कि जिस बयान से हम ज्यादा पॉपुलर हो जाएं और ज्यादा चीजें हों और लोग हमें ट्रोल करने लगे। पर लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप देखिए कि पहले भी जिन लोगों ने इस टाइप के बयान दिए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है और मुझे लगता है कि इनके खिलाफ भी जल्दी कोई ना कोई जो है एक्शन होना चाहिए। ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारी या संविधान में जो इनको ताकत दी है उस ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ही की सरकार है, कार्रवाई के लिए आप कम से कम जो लोग इस बात से सहमत नहीं हैं उनको आश्वस्त तो करेंगे, क्योंकि अगर ये बयान दे रहे हैं खुलेआम तो जाहिर है कि गंगा जमनी तहजीब को चोट पहुंच रही है और लोगों में एक भड़काऊ भावना पैदा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो बयान है गैर जिम्मेदाराना बयान है और ये एक माहौल खराब करने का बयान है। इस बयान पर जरूर कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। ऐसे लोग, इनको स्वतंत्र रूप से जो है ये माहौल खराब करने की परमिशन नहीं दी जा सकती, तो जरूर कार्रवाई होगी। और जिन्होंने ऐसे बयान पहले दिए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, तो ये बख्शा नहीं जाएगा। आप देखिए, जावेद भाई भी बता रहे कि आप किसी समाज के ठेकेदार, आपने छोटा कोई संगठन बना लिया तो आप ऐसा नहीं कि उस समाज के ठेकेदार हो गए या उसके नेता हो गए। तो ये सब चीजें नहीं है, ये भारत है। यहाँ पर जो है हर चीज को जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई बंधु रह के हम लोगों ने काम किया और कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों में ये ऐसे बयान आएंगे, उसको कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति उसको बर्दाश्त करने की, मुझे लगता है कि किसी का ये नहीं है कि कोई ऐसे बयानों को बर्दाश्त कर पाए। नहीं, कोई कर भी नहीं रहा है सर। देखिए, अशोक जी भी इस बात से सहमत नहीं है, जावेद साहब भी ये कह रहे हैं और महाराज जी भी ये कह रहे हैं। अशोक जी, सवाल ये है कि मौलाना साजिद रशीदी को ये कहना चाहिए था कि साहब चलिए, खेल है, उसको खेल की भावना से देखिए। अगर आप इस तरह के विरोध का रिएक्ट भी कर रहे हैं तो फिर ये कह सकते थे ना, कि ये उनको कहना चाहिए था कि मुसलमान होने की वजह से ही टारगेट किया जा रहा है। क्या उनको बांग्लादेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है, या फिर उनको इस तरह का बयान देकर और ज्यादा गर्माहट पैदा करने की जरूरत थी? अशोक जी, देखिए सर, हर चीज का कुछ न कुछ वजह होती है। कोई न कोई बात जब उठती है तो कोई न कोई वजह होती है। आज बांग्लादेश में जिस तरह से
घटनाएं हो रही हैं वो निस्संदेह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। उनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर हमारी सरकार भी बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं ले पा रही। दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर संज्ञान लेती तो और अच्छा होता। जनता खाली एक बात से नाराज नहीं है। जनता अगर नाराज इस बात से है कि उस खिलाड़ी को क्यों लिया गया, तो ये एक विषय है, क्योंकि ऐसे समय में इसका संज्ञान संबंधित खरीदने वाले व्यक्ति को लेना चाहिए था कि बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है। आज इसमें हिंदू मुसलमान का मैटर ही नहीं है। बांग्लादेश हमारा मित्र देश रहा है, हमारे संबंध बांग्लादेश से हमेशा अच्छे रहे लेकिन हैं। मौलाना रशीदी तो इसको जोड़ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि देखिए केकेआर के मालिक मुसलमान हैं और उन्होंने अगर बांग्लादेश का प्लेयर खरीद लिया तो उस पर आपत्ति जताई जा रही है, मतलब मुस्लिमों को धमकाया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। निष्पक्ष रूप से वही बात कह रहा हूँ, निष्पक्ष रूप से अपनी बात रख रहा हूँ जो कि हमें रखने दिया जाए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि वर्तमान माहौल बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है घटनाएं, उससे भारत के लोग बहुत चिंतित हैं। भारत के लोगों में आक्रोश है इस बात का कि जो वहां हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। अल्पसंख्यकों के साथ वहां पर जो हो रहा है, खासतौर से हिंदू के साथ जो हो रहा है, वो उचित नहीं हो रहा है। इससे लेकिन हमारी सरकार भी, हमारी भारत सरकार भी इसका संज्ञान ठीक से नहीं ले पा रही है। क्यों नहीं ले पा रही है तो भारत सरकार ही जानती होगी। इस पर कोई चीज अभी तक नजर नहीं आया कि उसने कुछ संज्ञान लिया हो या कोई बड़ी कार्रवाई की हो या बातचीत की हो या इसको विश्व के पटल पर रखा हो, इसका मुद्दा उठाया हो, ऐसा नहीं है। तो ये जनता जो है वो सरकार से भी खुश नहीं है और जिस टीम ने खरीदा उसके प्रति भी उसकी खुशी नहीं है, क्योंकि उसने भी जो है ध्यान देना चाहिए था कि ऐसे हालात में ऐसा करने से बचना चाहिए था। सवाल इस बात का है, मैं स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रख रहा हूँ जी। और जहां तक सवाल इस बात का है, मैंने पहले ही कहा, सस्ती पब्लिसिटी के लिए लोग बयान देते हैं। देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ जरूर कि वर्तमान समय में देश में, उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे कि जो है लोगों में नफरत फैले। ये माहौल बनाने के लिए लोग रखे जाते हैं, वो बयान देते हैं इस तरह के। तमाम मंत्री ऐसे केंद्र सरकार में जो बयान देते हैं, तमाम उत्तर प्रदेश में लोग हैं जो बयान देते हैं। ठीक है, ऐसे बयान इसलिए दिए जाते हैं जिससे नफरत फैले, जिससे वोट की रोटी से की जाए। सवाल इस बात का है तो ये होता है, लेकिन ये मौका पा जाते हैं लोग, कुछ लोग उसका फायदा उठा करके इस तरह के बयान दे देते हैं। क्योंकि समाज में किसी को जबरन से जय श्री राम बुलाना गलत है, ठीक है, हर कोई कहेगा गलत है। जबरन कोई चीज थोपना गलत है, ये बात तो सही है। और इस तरह के माहौल बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, देश में। इसका नाजायज फायदा उठा करके लोग ऐसे बयान देने लगते हैं जो कि गलत है। और इस बयान की निंदा करता हूं मैं कि जहां पर कानून अपने हाथ में लेना उचित नहीं है, संविधान के अनुसार देश चलेगा। संविधान हमें ऐसी आजादी देता है तो उसकी कानूनी कार्रवाई करिए। कोई जबरन कोई चीज बोलता है तो कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप उसको अवॉइड कीजिए। सच्चाई है जी। आपके पास आपने जो बातें कही है ना, मैं उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी के पास चल रहा हूं। महाराज जी, क्या एक ऐसी खाई पैदा करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो बहुत जल्दी लाभ हासिल करने के लिए ही क्यों ना हो, किसी फायदे के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन क्या इस तरह के बयान सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भी दिए जाते हैं? और अशोक जी ने जैसा कि कहा कि दोनों तरफ ऐसे लोग हो सकते हैं, रशीदी जैसे लोग भी हो सकते हैं और कुछ राजनीतिक दल के लोग भी हो सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को जो उन्होंने कोट किया है? ये जो उनका बयान है दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के तहत उनका बयान है। उनको बोलने की इतनी साहस, इतनी शक्ति, इतना ऊर्जा मिलता कहां से है? ऊर्जा उनके पास आया कहां से कि हिंदुओं को डंडे मारा जाए, डिफेंस में उनकी हत्या अगर करनी पड़ी तो हत्या कर दी जाए। ऐसे लोग जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, एक संप्रदाय तुष्टीकरण, घिनौनी, कुकृत राजनीति करने वाले नेताओं के सह पर इस प्रकार का बयान देना, पॉलिटिकल बयान देना, सस्ती लोकप्रियता के लिए बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत देश एक ऐसा मात्र देश है जहां सभी धर्म के लोग रहते हैं और सर्वधर्म सद्भाव की विचारधारा कहीं अगर उद्घाटित होता है तो मात्र एक भारत देश है। 100 घर अगर हिंदू का है, अगर उस गांव में, उस मोहल्ले में अगर एक घर मुसलमान का है
तो बिल्कुल सानंद पूर्वक वह रहता है, किसी प्रकार के उनको कोई प्रताड़ित नहीं करता। लेकिन जहां 50 घर मुसलमान का हो, 10 घर हिंदू का हो, वहां वो 50 घर उस 10 घर को जीना हराम कर देते हैं। ये हिंदुओं की सहिष्णुता है, सरलता है, सहजता है। यहाँ किसी प्रकार के लेकिन हिंदू मौलाना किसी रशीदी को तो कोई- इससे उलट बात कर रहे हैं ना महाराज जी। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान ही चुप है, वो सहन कर रहा है। वो जो उकसाना, दंगा कराना, अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है, कभी किसी भी हिंदू के द्वारा किसी को हम अपना धर्म थोपने की बात नहीं करते हैं। लव जिहाद कौन करता है, लैंड जिहाद कौन करता नहीं, वो है, क्या क्या गेम क्या जिहाद कौन मौलाना करता है? रशीदी क्या क्या करना चाह रहे हैं सर? आपको क्या लग रहा है? क्या वो बरेली जैसी घटनाओं को अंजाम दिलवाना चाह रहे हैं? बरेली में जो हुआ उस तरह का एक छाया चित्र बन जाए देश के अंदर, किसी भी प्रदेश में, जिले में, शहर में? क्या इस तरह का बयान इस तरह की हिंसा को भड़काने के लिए बहुत मायने रखता है? आप ये मान रहे हैं? कोई इसमें ये बहुत संशय ही नहीं है। जो एक बरेली में जिम्मेदारी वाली घटना बात। हुआ, आ रहा हूं जावेद जी, आपके पास में आ रहा हूं। का जो है ध्यान दे रहे हैं। जो बरेली में घटना घटा, उसी घटना को जो है, उसी घटना को अंजाम देने के लिए, उसी तरह की क्रिया को जो है करने के लिए इस प्रकार को जो है उकसाने का जो है यह वक्तव्य है। इसमें कोई लेकिन संशय अब तो नहीं है, महाराज जी कोई देश संदेह समझ नहीं चुका है ना। अब तो ऐसे देश समझ चुका है, अब देश समझ चुका है, लोग समझ चुके हैं कि ऐसे लोगों के बयानों का कोई मतलब नहीं है। इस बात से सभी लोग सहमत हैं। अशोक जी भी कह रहे हैं इस बात को। जावेद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह के बयान देकर लोगों को उकसाना सही है? और क्या संविधान भी इसकी इजाजत देता है? और क्या आप ये मान रहे हैं कि इस तरह का बयान सिर्फ उकसाने के लिए और एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ही दिया गया है? देखिए, ये बहुत ही संयमित मर्यादित भाषा बोलना चाहिए। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि धर्मगुरु या कोई ऐसा मजहबी लीडर है। मैं एक अनुभव आपको शेयर करना चाह रहा हूं जी। भाषा मर्यादित नहीं है किसी की भी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। मर्यादित भाषा नहीं है वो। उसका जो चोला है, उसका पहनावा है, उसके अंदर खुद उसके आदर के भाव नहीं आते। वो रशीदी हो या जो दूसरे पक्ष के लोग हो। एक खेल होती है कबड्डी। कबड्डी का ये रूल है कि सबको बारी बारी से अपने पारी का इंतजार रहता है। तो कल का जो कल की जो बदजुबानी हुई है संगीत सोम, या उससे पहले हुई है या होती रहती है, कबड्डी खेलते हैं दोनों ग्रुप के लोग, और एक को दूसरे को मात देने की होड़ में समाज को अनरेस्ट करते हैं। और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस पे अगर काम करती, कड़ी कार्रवाई अगर कर दे किसी भी दल को, तो कल ये नहीं बात देखने को मिलेगी, जहां पे चारों तरफ एक अजीब सा बांग्लादेश को लेके हिंदू मुस्लिम पूरे देशवासियों को तकलीफ है। उस पे सरकार का रुख सख्त और अड़ियल न होने से आपको एक आंकड़ा पेश करता हूं। 70,000 छात्र वापस आ चुके हैं बांग्लादेश से, 70,000। और बीसीसीआई की मनमानी ने पूरे देश में एक दूसरी सी बहस शुरू कर दी। इसके लिए जिम्मेदार बीसीसीआई है कि उस खिलाड़ी को ऑक्शन में लाया। तीसरी बात, अडानी या ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, उनको भी देश का सम्मान करना है, को भी सम्मान करना है। ये विषय अलग से डिस्कस हो सकता है, लेकिन रसादी, नुसरत या संगीत सॉन्ग की चर्चा के लिए हमारे पास इतना समय है। जिनके पास समाज को जोड़ के चलाने की, उनको इस बात की कोई नसीहत नहीं देने वाला है। तो ये जो बेलगाम हमारे पॉलिटिशियन है, सरकार कोई कंट्रोल नहीं उन पर कर पा रही है, तो इसका रिजल्ट तो नफरत में ही तब्दील होगा। और जरूर इनके साथ कोई न कोई ऐसी संस्था जुड़ा हुआ है जो ये हर महीने 15 दिन में अपनी भाषा से लोगों में एक अलग से हलचल पैदा करते हैं। तो मैं लेकिन ये जावेद जी, ये नुकसानदायक किसके लिए है? क्या आप ये नहीं मान रहे समाज कि के लिए नुकसान है? समाज के लिए है, इस्लाम के लिए है, और खासतौर पर मुसलमान भाइयों के लिए है? आप इस बात को नहीं मान रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि तमाम मसलात को बैठकर सॉल्व किया जा सकता है, तो मौलाना रशीदी के इस बयान को एक्सेप्ट क्यों किया जाए? इसका बहिष्कार किया जाए, उनको बहिष्कृत किया जाए? क्यों नहीं समाज के लोग खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये तो लोगों के अंदर एक काई पैदा करने वाला बयान है?
जी जी, समाज के लोगों से आपने कई लोगों से बात किया होगा, कई चैनलों पे बात हुई होगी। हम अपनी जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से मैं बात कह सकता हूँ, जैसे अशोक जी ने कहा, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, या महंत जी कह रहे हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म हमें संविधान ने दिया। हम एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है या हम अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो हमें दायरा बताया गया है, ऐसा नहीं कि दायरा नहीं बताया गया। जब दायरा क्रॉस करता है तो फिर कानून अपना काम करता है। आप मुझे बताइए, संगीत सोम के भाषण के बाद या रसादी के भाषण के बाद कानून ने काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया तभी तो हम आप चर्चा कर रहे हैं। अगर ये काम कर दे, ठीक है, तो समाज का ताना माना जरूरी है। ठीक है, सरकार को जो एक्शन लेना है सरकार की, आवाम का काम है सौहार्द लाना। देश पहले है, उसका सम्मान पहले है, तो सरकार को आदर करना चाहिए, सरकार को संदेश देना चाहिए। सरकार संदेश देने में देर क्यों कर रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनोज पंडित जी, जावेद साहब कह रहे हैं कबड्डी चल रही है, कौन अपनी बारी आने पर कितना भड़काऊ बोल सकता है, इस बात की होड़ है क्या? और वो कह रहे हैं कि अगर समय रहते ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, तो फिर इस तरह के बयान सामने ही ना आए। देखिए, कार्रवाई तो होनी ही है, और अभी मैंने पहले भी बोला कि कार्रवाई हुई भी है। जिन लोगों ने पहले भी बयान दिए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिन्होंने ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो कार्रवाई तो होनी ही है, पर लेकिन ये जिस समाज के नेता बनने की कोशिश करते हैं या बताते हैं कि हम इस समाज के ठेकेदार हैं, तो ये ठेकेदार नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, चीजें हैं, पर ऐसे व्यक्तिगत बयानों को भी सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली। इस पे एक्शन तो होना ही होना है, पर लेकिन जब हम और आप सब लोग आप इस माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो इस टाइप के लोग हैं ना, इनको सुने ही ना, इनका कहीं ना कहीं इनका जो है बहिष्कार होना चाहिए। कि सस्ती लोकप्रियता पाने के जो तरीके लोगों ने अपना लिए हैं, ये खत्म होने चाहिए। इससे समाज में जहर फैलाने का काम जो कर रहे हैं ये खत्म होना चाहिए। इससे ये एक अच्छा मैसेज नहीं है, ये गलत परंपरा है। अगर ये चलने लगेगी तो इससे कोई अच्छी चीजें नहीं निकलने वाली हैं। आप देखिए ना, तो इस पर एक्शन तो होना ही होना है। एक्शन तो ऐसा एक्शन होगा जो आप लोग भी देखेंगे कि हाँ भी एक्शन हो रहा है। और ये छोटी मोटी घटनाओं को लेकर हम पूरी बड़ी, जैसे कि ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती वंदे मातरम कहलवा रहे थे या कुछ ऐसा है, ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं है, छोटी घटना है। उसको आप अगर करके ये माहौल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। अब यूपी में तो आप देख ही रहे हैं कि बाबा ने लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से जो है मेंटेन किया हुआ है, वो कहीं छुपा नहीं है। ठीक है अशोक जी, अगर इस तरह का बयान दूसरे धर्म से आया होता तो क्या इतना स्वस्थ रवैया होता? सवाल ये भी है क्योंकि इससे पहले कई बयानों के बाद हम रिएक्शन भी देख चुके हैं, किस तरह के भयावह रिएक्शन सामने आए हैं। तो क्या ये माना जाए कि मौलाना रशीदी के इस बयान के बाद अगर इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, जावेद साहब कर रहे हैं, तो एक कड़ी प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी आपको संकेतों में कहा है, बहुत खुलकर नहीं कहा है हमने, सही बात है, संकेत में ही कहा है और संकेत में अभी कह रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश का माहौल या देश का माहौल कोई भी जगह से जो कि सर्वविदित है, सब पूरा देश जानता है कि कौन करता है, ऐसा कौन करता है, नफरत फैलाने का प्रयास कौन करता है, अपने भाषणों में किस तरह की बातें करता है, चाहे कब्रिस्तान करता है, चाहे जो है जो भी चीजें करता है, चाहे शमशान करता है, चाहे पहनावा, खास पहनावे की बात करता है, बड़े से बड़े व्यक्ति का नाम मैं ले रहा हूँ, चाहे मंगलसूत्र की बात करता है, जो भी बातें करता है व्यक्ति, तो इससे कि देश का माहौल अच्छा नहीं होता है। किसी खास एक पहनावे की बात करता है, किसी एक वर्ग के, इससे देश का माहौल में क्या क्या देते हो मैसेज? आज ऐसे बड़े नेता हैं, मैं नाम लेके कह सकता हूं, जिनका नाम गिरिराज सिंह जी को ले लीजिए आप, कैसे बयान देते हैं वो, किस तरह के बयान आते हैं, तमाम डिबेट हो चुके हैं। ऐसे बयानों पर अगर प्रतिबंध नहीं लगेगा, अगर रोक नहीं लगेगी, तो फिर इस तरह के बयान आते रहेंगे, रशीदी जैसे बयान।
आज सवाल इस बात का है, इसकी लेकिन प्रतिस्पर्धा। अशोक जी, ये आप जो तुलना कर रहे हैं, ये तुलना तो लगता नहीं है कि आप सही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बयान तो सिर्फ एक सर पार्टी जी, के नहीं है ना। मैं आजाद देश में हूँ सर जी, आप आजाद करिए, देश में आप हूँ। करिए, लेकिन सवाल तो फिर संविधान आपकी मुझे पार्टी पर भी उठ आजादी सकते हैं, देता है। बाकी लोगों पर भी उठ सकते हैं, बाकी धार्मिक लोगों पर भी उठ सकते हैं। अरे सर सवाल जी, आपको ये आप कहना हमारे चाहिए, राष्ट्रीय आपको ये अध्यक्ष को कहना बयान चाहिए ना दिखा सर, दीजिए। आपने ये कहा कि इस तरह के बयानों के प्रतिक्रिया में इस तरह के बयान आते हैं, आपको ये नहीं कहना नहीं, चाहिए ऐसा ना सर कि इस तरह के हमने बयान हुई ना, हमने कोई सच भी बोलने रिएक्ट करे, सच बोल कोई भी अरे एक्ट सर, करे या रिएक्ट करे, पराग ये दोनों ही भैया, गलत है फिर। मैंने सच बोलने का प्रयास किया है, हम्म। मैंने सच्चाई बोलने का प्रयास किया है कि हर किसी को अपने को सुधारना चाहिए देश में, ठीक देश है। में हर किसी को सुधारना चाहिए। और रशीदी के बयान की निंदा करता हूँ। ठीक है। रशीदी का बयान निहायत निंदनीय है, सस्ती पब्लिसिटी पाने का बयान है, उनको कानून के दायरे में रह के बयान देना चाहिए। सच्चाई बोलता हूँ मैं, लेकिन और बातें बोलता हूँ तो ये गलत क्या बोलता हूँ? दंडात्मक कार्रवाई हो, स्पष्ट रूप में बोलिए कि उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई। अगर मैं सच्ची बात बोलता हूँ, ऐसे लोगों का बयान कोर्ट महाराज किया जी है जो कह रहे हैं कि सच्चा दंडात्मक उत्तर कार्रवाई नहीं। होनी चाहिए, महाराज जी कह रहे हैं दंडात्मक कार्रवाई होनी आपके चाहिए। पास उत्तर नहीं है, संविधान के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए, हर तक कार्रवाई संविधान के दायरे में होनी चाहिए। जी ठीक है महाराज जी, बोलिए। ये जो सारी बातें नीपा पोती के तरह कर रहे हैं, इसकी मतलब यह जान लीजिए कि ये लोग एक मैंने संप्रदाय गलत क्या कहा है महाराज तुष्टिकरण जी? की राज गलत क्या कहा है? मैंने तो चाहिए बयान कहा है। जी, क्या शमशान कब्रिस्तान करना, हत्या की हाथ जाएगी, पहनावे की बात बताइए। करना, ये सब बातें अच्छी हैं क्या? मंगलसूत्र की बात करना जो है, ये सारी बातें क्या है? अभी जो विषय चल कहाँ रहा ले जाते है, हैं उनको? इस तरह का सारी उनका बातें। बयान है, क्या दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी सारी संपत्ति को सीज करना चाहिए। इस प्रकार का नफरती बयान देना तो समाज में बोलता हूँ, बोलता हूँ, जो भी कमी करता है वो बातें बोलता हूँ। मुझे आजादी है बोलने की, संविधान ने आजादी दिया है, जो भी गलत करता है। मैंने वो बात रखी है, जब डिबेट हो रहा है तो निष्पक्ष डिबेट लगे तो कम से कम जनता को लगे कि मैं निष्पक्ष बोल रहा हूँ। अभद्र टिप्पणी किया था, उस पे आप लोग भी नहीं मैंने कुछ बोल पहले पाए। नंबर पे कहा, अगर उस समय आप लोग उसके ऊपर बयान उनका अच्छा नहीं है, चीफ पब्लिसिटी पाने का बयान है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन और लोग जो गलत करते हैं, जो माहौल खराब करते हैं देश का, प्रदेश का, वो भी गलत है ना। दोनों चीजें गलत है, अगर ये गलत है तो वो भी गलत है। अरे हम जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा ठीक में है। समझाने का प्रयास हालात जो करना है, ठीक है। उस पर हमारे देश का बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया है अभी। ठीक अभी है। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं दिखाई पड़ी है, ठीक है। जो कि सार्थक कार्रवाई हो। मनोज पंडित जी एक आज रिएक्शन बांग्लादेश में हालत खराब है। अशोक जी की इन बातों पर, वो कह रहे हैं कि मैं तो निष्पक्षता से बात कर रहा हूं, और निष्पक्षता से कार्रवाई भी क्या होती है। मनोज जी देखिए, कैसी निष्पक्षता से बात कर रहे हैं ये तो हम सब लोग भली भांति जानते ही हैं। अब चूंकि वो किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उनकी मजबूरी है बोलना, तो बोलेंगे वो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो जैसे सीताराम दास जी ने, महाराज जी ने कहा कि स्पष्ट रूप से करें, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ आपने कहा स्पष्ट रूप से। महाराज जी कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। महाराज जी, ऐसे लोगों को समाज भी बर्दाश्त नहीं करेगा, सरकार भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप देखिए बरेली की घटना में जो चीजें पर, लेकिन सब कुछ होगा कानून के दायरे में रहकर। अभी बरेली में जो हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि आप ही बताइए क्या वहां कानून अपना काम नहीं कर रहा है या सरकार अपना काम नहीं कर रही है? सारे काम किए जा रहे हैं, सब कुछ होगा, ये भी होगा। पर लेकिन ऐसे बयान की निंदा, खाली निंदा से काम नहीं चलेगा, इस पर जो है एक्शन भी होगा, और ऐसा एक्शन होगा ताकि लोग आगे से ऐसे बयान देने के विषय में 4 बार सोचे कि अगर हमने ऐसा बयान दिया तो कहीं ना कहीं हमें उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है। जावेद साहब, एक फाइनल रिएक्शन आपका चाह रहा हूं इस चर्चा में, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए अगर आप भी विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं ऐसे बयान की? तो अब तक जो घटनाक्रम है, सिर्फ इसको कुछ लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई होती है, लेकिन बरेली के कार्रवाई से लेकर फतेहपुर तक ये बायस कार्रवाई है। दूसरी बात, अगर नफरती लीडरों का लिस्ट आपने किसी भी गूगल सोशल मीडिया पे डालिए तो टॉप से बॉटम लेके सबके लिस्ट आ जाता है, कोई चीज छुपी नहीं है।
कार्रवाई ड्यू है, कार्रवाई से ही समाज बनेगा। किसी को इतनी आजादी नहीं होनी चाहिए कि वो सीमा लांघे और समाज ठीक है, परेशान हो। सरकारें वेलफेयर के लिए बनी है, ठीक है, सरकारें मजहब चलाने के लिए नहीं बनी है। ठीक है, सरकारों का कमिटमेंट संविधान में लोगों के वेलफेयर के लिए आया है, गरीबी हटाने के लिए आया है, लोगों के तकलीफ को खत्म करने के लिए आया है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए आया है। सरकार इसलिए नहीं है कि मजहब की जिंदाबाद करे और मुर्दाबाद करे। चलिए, चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है इसलिए बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। जावेद साहब आपका, मनोज पंडित जी आपका, साथ ही अशोक जी आपका बहुत शुक्रिया, और महाराज जी आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े और चर्चा का हिस्सा बने। सिद्धार्थ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े थे। सिद्धार्थ आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक इस बड़ी बहस खास प्रोग्राम के माध्यम से पहुंचाने के लिए। तो मौलाना साजिद रशीदी के बयान की चारों तरफ कड़ी निंदा तो हो रही है, लेकिन सवाल यही है क्यों उनके इस बयान को बहिष्कृत नहीं किया जा रहा है, क्यों किस तरह का कोई फतवा जारी नहीं हो पा रहा है, क्यों एक बड़ा प्रदर्शन या रोष जाहिर नहीं किया जा रहा है कि जब हम एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात इस देश में करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो फिर ये लाठी डंडों से मारने वाला बयान, दंगा करवाने वाला बयान और ये उकसाऊ बयानबाजी कितनी जायज है? क्या ये संवैधानिक तरीका है अपनी बात रखने का, या फिर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम वो कर रहे हैं? फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।